आज हम यजकेल की पुस्तक में अध्याय 11 और अध्याय 12 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 11। तब आत्मा ने मुझे उठाकर यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक के पास, जिसका मुंह पूर्वी दिशा की ओर है, पहुंचा दिया। और वहां मैंने क्या देखा कि फाटक ही में 25 पुरुष है। मैंने उनके बीच अजूर के पुत्र याजन्या को और बनाया के पुत्र पलत्या को देखा, जो प्रजा के प्रधान थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो मनुष्य इस नगर में अनर्थ कल्पना और बुरी युक्ति करते हैं, वे यही है। ये कहते हैं, घर बनाने का समय निकट नहीं, यह नगर हंडा और हम उसमें का मांस है। इसलिए हे मनुष्य के संतान, इनके विरुद्ध भविष्यद्वाणी कर भविष्यद्वाणी। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कह, यहोवा यूं कहता है, हे इस्राएल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है। जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूँ। तुमने तो इस नगर में बहुतों को मार डाला, वरन उसकी सड़कों को शवों से भर दिया है। इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, जो मनुष्य तुमने इसमें मार डाले हैं, उनके शव ही इस नगर रूपी हंडे में का मांस है, और तुम इसके बीच से निकाले जाओगे। तुम तलवार से डरते हो, और मैं तुम पर तलवार चलाऊंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, मैं तुमको इसमें से निकाल कर परदेशियों के हाथ में कर दूंगा, और तुमको दंड दिलाऊंगा। तुम तलवार से मरकर गिरोगे, और मैं तुम्हारा मुकदमा इस्राएल के देश की सीमा पर चुकाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। यह नगर तुम्हारे लिए हंडा न बनेगा, और न तुम इसमें का मांस होगे। मैं तुम्हारा मुकदमा इस्राएल के देश की सीमा पर चुकाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। तुम तो मेरी विधियों पर नहीं चले, और मेरे नियमों को तुमने नहीं माना, परंतु अपने चारों ओर की जातियों की रीतियों पर चले हो। मैं इस प्रकार की भविष्यवाणी कर रहा था कि बनाया का पुत्र पलत्या मर गया। तब मैं मुंह के बल गिरकर ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा और कहा, हाय प्रभु यहोवा, क्या तू इस्राएल के बचे हुओं का सत्यानाश कर डालेगा? तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम के निवासियों ने तेरे निकट भाइयों से, वरन इस्राएल के सारे घराने से भी कहा है कि तुम यहोवा के पास से दूर हो जाओ। यह देश हमारे ही अधिकार में दिया गया है। परंतु तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैंने तुमको दूर दूर की जातियों में बसाया और देश देश में तितर बितर कर दिया है। तो भी जिन देशों में तुम आए हुए हो, उनमें मैं स्वयं तुम्हारे लिए थोड़े दिन तक पवित्र स्थान ठहरूंगा। इसलिए उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा, और जिन देशों में तुम तितर बितर किए गए हो, उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा और तुम्हें इस्राएल की भूमि दूंगा। वे वहां पहुंचकर उस देश की सब घृणित मूर्तें और सब घृणित काम भी उसमें से दूर करेंगे। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित चला करें और मेरे नियमों को माने, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। परंतु वे लोग जो अपनी घृणित मूर्तें और घृणित कामों में मन लगाकर चलते रहते हैं, उनको मैं ऐसा करूंगा कि उनकी चाल उन्हीं के सिर पर पड़ेगी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर के तेज का यरूशलेम से प्रस्थान। इस पर करूबों ने अपने पंख उठाए और पहिए उनके संग संग चले, और इस्राएल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर था। तब यहोवा का तेज नगर के बीच में से उठकर उस पर्वत पर ठहर गया, जो नगर के पूर्व ओर है। फिर आत्मा ने मुझे उठाया और परमेश्वर के आत्मा की शक्ति से दर्शन में मुझे कसदियों के देश में बंदियों के पास पहुंचा दिया। जो दर्शन मैंने पाया था वह लोप हो गया,
तब जितनी बातें यहोवा ने मुझे दिखाई थी वे मैंने बंदियों को बता दी। इस अध्याय में परमेश्वर बाबुल में निर्वासितों से बात करते हैं, भविष्य में पुनर्स्थापना का वादा करते हैं। वह घोषणा करते कि वह अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे, उन्हें एक नया हृदय देंगे और अपनी आत्मा को उनके भीतर डालेंगे। यह अध्याय न्याय को आशा के साथ संतुलित करता है। यह दर्शाता है कि निर्वासन में भी परमेश्वर अपने लोगों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। एक नई वाचा का वादा मेल मिलाप और परिवर्तन के लिए परमेश्वर की इच्छा को दर्शाता है। परमेश्वर ने वादा किया था कि इस्राएल में बचे हुए लोगों को उनके पत्थर के हृदय की जगह मांस का हृदय देकर वापस लाएंगे। परमेश्वर के नियमों का बार बार उल्लंघन करने से पत्थर का हृदय बनता है। मांस का हृदय परमेश्वर के नियमों के प्रति संवेदनशील और आज्ञाकारी होना होता है। बचे हुए लोगों की प्रारंभिक स्थिति अगर हम देखें तो विभाजित हृदय, परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन, घृणित मूर्तियों की आराधना, पत्थर का हृदय, गैर यहूदी मानकों के अनुरूप होना। परमेश्वर का तरीका अगर हम देखें तो घृणित और मूर्तियों को हटाना, एक सा हृदय, एक नई आत्मा, पत्थर के हृदय की जगह मांस के हृदय को लाना। बचे हुए लोगों की अंतिम स्थिति अगर हम देखें तो मांस का हृदय, एक सा हृदय, परमेश्वर के आदेशों का पालन करना और उनके नियमों को बनाए रखना। बचे हुए लोग परमेश्वर के लोग होंगे और वह उनका परमेश्वर होगा। बचे हुए लोग की पुनर्स्थापना इसलिए संभव हुई क्योंकि मिका की पुस्तक में अध्याय 7 में कहा गया है कि तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। यदि हम में से कुछ लोग उन यहूदी बचे हुए लोगों की तरह है जिनका परमेश्वर के वचन के अनुसार अपराध के कारण पत्थर का हृदय है, तो हमें अपनी मूर्तियों को त्याग देना चाहिए। परमेश्वर के नियम का उल्लंघन करने से पत्थर का हृदय बनता है। वचन 1 और वचन 24 में अगर हम देखें तो पहले वचन में, फिर आत्मा ने मुझे ऊपर उठाया और मुझे यहोवा के भवन के द्वार पर ले आया जो पूर्व की ओर है। और वचन 24 में अगर हम देखें तो इसके बाद परमेश्वर की आत्मा मुझे फिर से बेबीलोनिया ले गई और इस तरह यरूशलेम की मेरी यात्रा का दर्शन समाप्त हुआ। इस दर्शन में पवित्र आत्मा ने यजकेल को बेबीलोन से यरूशलेम तक पहुंचाया जो लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी थी, शायद 1 सेकंड से भी कम समय में। और दर्शन दिखाने के बाद पवित्र आत्मा ने यजकेल को वापस यरूशलेम पहुंचाया। इस तरह परमेश्वर ने यजकेल को यरूशलेम में परमेश्वर के लोगों के अगुवों द्वारा किए जा रहे पापों को दिखाया और यजकेल ने बेबीलोन में यहूदियों को यह बताया। इस दर्शन ने यजकेल को यरूशलेम में अगुवों के पाप और भ्रष्टाचार को प्रत्यक्ष रूप से देखने का मौका दिया, जबकि वह शारीरिक रूप से बेबीलोन में था जो 1000 किलोमीटर दूर था। कुछ बातें बताने से दिखाने में बेहतर होती है। अगर परमेश्वर ने यजकेल को मंदिर के अंदर गुप्त रूप से अंधेरे में 70 बुजुर्गों द्वारा की जा रही अत्यधिक मूर्ति पूजा के बारे में बताया होता तो यजकेल को इस पर यकीन करने में मुश्किल होता। आखिरकार मंदिर को परमेश्वर का पवित्र निवास स्थान माना जाता था और यह विचार कि उसके अगुवे इस तरह की घोर मूर्ति पूजा में लिप्त थे चौंकाने वाला और स्वीकार करने में कठिन होता। लेकिन यजकेल को सीधे दृश्य दिखाकर परमेश्वर ने संदेह या भ्रम के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी। पापों को खुद देखकर यजकेल बंधुओं को दर्शन बताते समय पूरी तरह से निश्चिंत और अधिकार के साथ बोल सकता था। वह सिर्फ वही नहीं दोहरा रहा था जो परमेश्वर ने उसे बताया था, उसने अपनी आंखों से जो देखा था उसकी गवाही दे रहा था। इससे उसका संदेश उसके श्रोताओं के लिए ज्यादा विश्वसनीय और सम्मोहक बन जाता।
स्वर्गीय दर्शन देखना केवल पुराने नियम के समय तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा आज भी उतने ही सक्रिय है। यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की थी कि आत्मा विश्वासियों को सभी सत्यों में मार्गदर्शन करेंगे, और इस मार्गदर्शन में दर्शन भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि आज कई विश्वासी ध्यान भटकने, विश्वास की कमी या अधीरता के कारण इन अनुभवों से चूक सकते हैं। पवित्र आत्मा को आकर्षित करें और देखें कि वह आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं। अध्याय 12, भविष्यद्वक्ता बंधुआई में जाने का प्रतीक। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, तू विद्रोह करने वाले घराने के बीच में रहता है, जिनके देखने के लिए आंखें तो है परंतु नहीं देखते, और सुनने के लिए कान तो है परंतु नहीं सुनते, क्योंकि वे विद्रोह करने वाले घराने के हैं। इसलिए हे मनुष्य के संतान, दिन को बंधुआई का सामान तैयार करके उनके देखते हुए अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को जाना। यद्यपि वे विद्रोह करने वाले घराने के हैं, तो भी संभव है कि वे ध्यान दे। इसलिए तो दिन को उनके देखते हुए बंधुआई के समान अपना सामान निकालना, और तब तू सांझ को बंधुआई में जाने वाले के समान उनके देखते हुए उठ जाना। उनके देखते हुए दीवार को फोड़कर उसी से अपना सामान निकालना। उनके देखते हुए उसे अपने कंधे पर उठाकर अंधेरे में निकालना, और अपना मुंह ढांपे रहना कि भूमि तुझे न देख पड़े, क्योंकि मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए एक चिन्ह ठहराया है। उस आज्ञा के अनुसार मैंने वैसा ही किया। दिन को मैंने अपना सामान बंधुआई के समान निकाला, और सांझ को अपने हाथ से दीवार को फोड़ा। फिर अंधेरे में सामान को निकालकर उनके देखते हुए अपने कंधे पर उठाए हुए चला गया। सवेरे यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, क्या इस्राएल के घराने ने, अर्थात उस विद्रोह करने वाले घराने ने तुझसे यह नहीं पूछा, यह तू क्या करता है? तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है। यह प्रभावशाली वचन यरूशलेम के प्रधान पुरुष और इस्राएल के सारे घराने के विषय में है, जिसके बीच में वे रहते हैं। तू उनसे कह, मैं तुम्हारे लिए चिन्ह हूँ। जैसा मैंने किया है वैसा ही इस्राएली लोगों से भी किया जाएगा। उनको उठकर बंधुआई में जाना पड़ेगा। उनके बीच में जो प्रधान है वह अंधेरे में अपने कंधे पर बोझ उठाए हुए निकलेगा। वह अपना सामान निकालने के लिए दीवार को फोड़ेगा और अपना मुंह ढांपे रहेगा कि उसको भूमि न देख पड़े। मैं उस पर अपना जाल फैलाऊंगा और वह मेरे फंदे में फंसेगा, और मैं उसे कसदियों के देश के बेबीलोन में पहुंचा दूंगा। यद्यपि वह उस नगर में मर जाएगा तो भी उसको न देखेगा। जितने उसके सहायक उसके आसपास होंगे उनको और उसकी सारी टोलियों को मैं सब दिशाओं में तितर बितर कर दूंगा और तलवार खींचकर उनके पीछे चलवाऊंगा। जब मैं उन्हें जाति जाति में तितर बितर कर दूंगा और देश देश में छिन्न भिन्न कर दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। परंतु मैं उनमें से थोड़े से लोगों को तलवार, भूख और मरी से बचा रखूंगा, और वे अपने घृणित कामों का उन जातियों में वर्णन करेंगे जिनके बीच में वे पहुंचेंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, कांपते हुए अपनी रोटी खाना और थरथराते और चिंता करते हुए अपना पानी पीना, और इस देश के लोगों से यूं कहना कि प्रभु यहोवा यरूशलेम और इस्राएल के देश के निवासियों के विषय में यूं कहता है, वे अपनी रोटी चिंता के साथ खाएंगे और अपना पानी विस्मय के साथ पिएंगे, क्योंकि देश अपने सब रहने वालों के उपद्रव के कारण अपनी सारी भरपूरी से रहित हो जाएगा। बसे हुए नगर उजड़ जाएंगे और देश भी उजाड़ हो जाएगा। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ।
फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यह क्या कहावत है जो तुम लोग इस्राएल के देश में कहा करते हो, दिन अधिक हो गए हैं और दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई। इसलिए उनसे कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं इस कहावत को बंद करूंगा और यह कहावत इस्राएल पर फिर न चलेगी। तो उनसे कहे कि वह दिन निकट आ गया है और दर्शन की सब बातें पूरी होने पर है, क्योंकि इस्राएल के घराने में न तो और अधिक झूठे दर्शन की कोई बात और न कोई चिकनी चुपड़ी बात फिर कही जाएगी, क्योंकि मैं यहोवा हूँ, जब मैं बोलूँ तब जो वचन मैं कहूँ वह पूरा हो जाएगा, उसमें विलंब ना होगा। परंतु हे विद्रोह करने वाले घराने, तुम्हारे ही दिनों में मैं वचन कहूँगा और वह पूरा हो जाएगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, देख, इस्राएल के घराने के लोग ये कह रहे हैं, जो दर्शन वह देखता है वह बहुत दिन के बाद पूरा होने वाला है, और कि वह दूर के समय के विषय में भविष्यवाणी करता है। इसलिए तो उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब ना होगा, वरन जो वचन मैं कहूँ वह निश्चय पूरा होगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यह अध्याय पढ़ के हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने यजकेल को एक संकेत के रूप में इस्तेमाल किया। उसे परमेश्वर के वचन बोलना था और सबका अभिनय भी करना था। यह सब सिर्फ अपने आसपास के लोगों को दिखाने के लिए कि अगर वे यहोवा और उनके वचन की अवज्ञा और विद्रोह करना जारी रखे तो उन्हें वास्तव में क्या सहना होगा। भविष्यवक्ता यजकेल को कोई संकेत नहीं करना था, बल्कि उसे खुद एक संकेत बनना था, ताकि किसी न किसी तरह लोग उसे देखें और पश्चाताप करें और यहोवा परमेश्वर की आज्ञा माने। यह सब सिर्फ यहोवा परमेश्वर के अपने लोगों के प्रति अद्भुत प्रेम को दर्शाता है, इतना कि वह अपने सेवक को भी भारी कष्टों से गुजरने देते हैं, बस किसी न किसी तरह अपने लोगों को वापस अपने पास लाने के लिए। लेकिन वे इतने कठोर दिल वाले थे कि यजकेल के बलिदान भी उन्हें मनाने में विफल रहे। क्या यही कारण है कि कभी कभी परमेश्वर अपने चुने हुए सेवकों को कष्ट से गुजरने देते हैं, बस इतना कि हम परमेश्वर की ओर लौट सके। इस अध्याय में परमेश्वर यजकेल को इस्राएल के लोगों के मनोनीत निर्वासन को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीकात्मक कार्य करने का निर्देश देते हैं। यजकेल द्वारा अपना सामान बांधने और दीवार को फोड़ने का कार्य लोगों की बाबुल में मनोनीत बंधुआई को दर्शाता है। यह इस्राएल के विरुद्ध उनकी आज्ञा उल्लंघन और मूर्ति पूजा के कारण परमेश्वर के न्याय की गंभीरता पर जोर देता है। प्रतीकात्मक कार्य इस बात की स्पष्ट याद दिलाते हैं कि कार्यों के परिणाम होते हैं। परमेश्वर की चेतावनियों पर ध्यान न देने वाले के कारण उन्हें कष्ट सहना पड़ता है। उनकी विकट परिस्थिति के बावजूद परमेश्वर के सब नियंत्रण में है। यह दर्शाता है कि उनके उद्देश्य प्रबल होंगे। हमने देखा कि यजकेल ने कहा कि मैंने वही किया जो मुझे आज्ञा दी गई थी। बाबुल में बंदी इस्राएलियों के लिए यहोवा यजकेल को एक चिन्ह के रूप में उपयोग करता है, ताकि लोगों को उनके पाप और उनके कार्यों के परिणाम को समझने में मदद मिल सके। परमेश्वर ने उसे अपना संदेश देने के लिए प्रतीकात्मक कार्य या संकेत, यहाँ तक कि कठिन कार्य भी करने की आज्ञा दी। यहोवा यजकेल को ऐसा करने के लिए क्यों कहते हैं? यहाँ तक कि जब इस्राएल के लोगों ने पाप किया तब भी स्वर्गीय पिता का हृदय अपने बच्चों के लिए दुखी था। वह तरसते रहे, उम्मीद करते रहे कि किसी न किसी तरह कोई पश्चाताप कर सके। इसलिए उन्होंने यजकेल को एक चिन्ह के रूप में चुना, ठीक उसी तरह जैसे पिता ने उड़ाऊ पुत्र के दूर देश से लौट आने की लालसा और प्रतीक्षा की। प्रभु आज हमारे जीवन पर नजर रखते हैं, चाहते हैं कि हम घृणित काम और पापों से दूर हो जाएं
और अपने स्वर्गीय पिता के पास लौट आए। इस प्रेम के संकेत के रूप में उन्होंने अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को बलिदान के रूप में चढ़ाया। चलिए हम उनके प्रेम को महसूस करें और पश्चाताप करें। परमेश्वर ने जो कार्य करने का आदेश दिया था, उनमें से कई कार्य उसकी छोटी उम्र में करना बहुत कठिन था। उदाहरण के लिए उसे इस्राएल के लोगों के अधर्म को सहने के चिन्ह के रूप में रस्सियों से बंधे हुए 390 दिन तक अपने बाएं करवट और 40 दिन तक अपने दाएं करवट पर लेटने का निर्देश दिया गया था। कल्पना कीजिए कि यह कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। परमेश्वर ने यजकेल को और भी कई कठिन कार्य करने का आदेश दिया। लिखा है कि देख, मैं तेरी आंखों की प्रिय को मार कर तेरे पास से ले लेने पर हूँ, परंतु तू रोना पीटना और न आंसू बहाना। लंबी सांसें ले तो ले, परंतु वे सुनाई न पड़े। मरे हुओं के लिए भी विलाप न करना, जो कि हम अध्याय 24 में देखेंगे। इतना ही नहीं, उसने लोगों को कई भविष्यवाणियां और सलाह भी दी। वास्तव में यजकेल यहोवा के प्रेम और कार्यों के प्रतीक के रूप में जिया। यजकेल घोषणा करता है कि मैंने वही किया जो मुझे आज्ञा दी गई थी। क्या शानदार गवाही है! प्रभु की कृपा और पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना कोई भी ये काम नहीं कर सकता था। जब प्रभु हमें अपने जीवन में कुछ खास काम करने के लिए कहते हैं, तो हम कितनी बार उनसे सवाल करते हैं, हम बड़बड़ाते हैं। लेकिन जैसे जब परमेश्वर ने इसहाक की बलि देने का आदेश अब्राहम को दिया, तो अब्राहम ने एक भी सवाल पूछे बिना तैयार हुआ। यजकेल ने भी सब कुछ ठीक वैसा ही किया जैसा यहोवा ने आज्ञा दी थी। चलिए हम यजकेल के जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। रोमियो की पत्री अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं कि लिखा है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर सब बातों में उन लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के चिन्ह के रूप में जीने, अपने जीवन में उनकी इच्छा पूरी करने, उनके आदेशों का पालन करने, उनके वचन जो बाइबल में लिखे गए और हमारे हाथों में दिए गए, उनको करने में मदद करे, ऐसी प्रार्थना करते रहें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।